हेलो फ्रेंड्स, इनफाइनाइट ग्रीन्स में आपका स्वागत है। आजकल बहुत सारे हाइब्रिड वैरायटी के फ्रूट प्लांट्स आते हैं जिनको कि आप अपने टेरेस पर, छत पर, गमले में बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। उन्हीं फ्रूट्स में से एक फ्रूट है कैरम्बोला या स्टार फ्रूट या कमरख इसे कहते हैं। इसको बहुत ही इजीली आप अपने छत पर गमले में उगा सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम स्टार फ्रूट के ग्रोइंग के बारे में ही जानेंगे कि किस तरीके से आपको इसको लगाना है पॉट में और किन किन बातों का इसकी ग्रोइंग में आपको ध्यान रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये मेरे छोटे से कमरख के प्लांट पर कितने सारे स्टार फ्रूट लगे हुए हैं। ये देखिए, राइप भी हो गए हैं कुछ तो इनमें से बहुत सारे, और एकदम जो साइज़ है फ्रूट का वो बिल्कुल जितना ट्री एक ज़मीन में लगे हुए कमरख के ट्री या बड़े प्लांट पर जिस साइज़ के फ्रूट लगते हैं एकदम उतना ही साइज़ है। ऐसा नहीं है कि आपका पॉट में आपने लगा रखा है पौधा तो छोटे साइज़ के फ्रूट्स आएंगे। और इसका जो फ्रूट होता है वो एकदम थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा और बहुत ही जूसी होता है। और इसमें बहुत अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर और विटामिन सी होता है। कमरख के प्लांट का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर ये होता है कि ये स्लो ग्रोइंग होता है थोड़ा। मतलब आपने पॉट में लगा दिया पौधा, उसके बाद पौधे की जो हाइट है ये मतलब बहुत जल्दी पौधा बहुत बड़ा नहीं होता है, लेकिन उस पर जो फ्रूटिंग है वो बराबर होती रहती है। मैंने मेरे इसी प्लांट से पिछले साल भी काफ़ी जो कमरख हैं वो हार्वेस्ट किए थे। मेरा चैनल पर वीडियो भी है पहले भी इसका, और देखिए इस साल भी इस पर कितने सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं। और थ्रू आउट ये जो कमरख का प्लांट है ये फ्रूटिंग करता रहता है, मतलब फ्लावरिंग होती है फिर फ्रूटिंग हो जाती है। देखिए राइप फ्रूट भी इस प्लांट पर लगे हुए हैं मेरे, और ये देखिए थोड़ी बड़ी साइज़ के भी हैं जो अभी मतलब राइप नहीं हुए हैं, पके नहीं हैं, और एकदम छोटे छोटे से फ्रूट्स भी इस पर लगे हुए हैं। तो इस प्लांट से आपको कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ फ्रूट्स मिलता रहता है, मतलब आप हमेशा कमरख अपने प्लांट से हार्वेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी स्प्रिंग सीजन आने वाला है, सर्दी खत्म होने वाली है, तो आप अभी भी स्टार फ्रूट का प्लांट नर्सरी से लाके अपने टेरेस पर, छत पर, गमले में लगा सकते हैं। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो प्लांट लेके आना है वो ग्राफ्टेड प्लांट लेकर आना है। सीड वाला प्लांट आपको नहीं लेना है, क्योंकि सीड से ग्रो किया हुआ जो पौधा होगा वो 5 से 6 साल के बाद आपके यहाँ फ्रूटिंग स्टार्ट करेगा, और ग्राफ्टेड प्लांट जो होते हैं वो कुछ ही महीनों के बाद आपके टेरेस पर फ्रूटिंग शुरू कर देते हैं। जैसे देखिए इनमें निशान रहते हैं ग्राफ्टिंग के, जैसे मेरा ये प्लांट देख रहे हैं आप, इसमें यहाँ पर क्लियर कट यहाँ पर ग्राफ्ट किया हुआ है। तो ऐसा जो निशान है, जो साइन है ग्राफ्ट का, वो देखकर ही नर्सरी से आप पौधा खरीदें। सिंपल बीज वाला पौधा आपको नहीं खरीदना है। नर्सरी से पौधा लाने के बाद हमें उसको वेल ड्रेन जो सॉइल होती है उसमें इसको लगाना है। तो मिट्टी आप कमरख के पौधे को लगाने के लिए मिट्टी आप ऐसे प्रिपेयर करेंगे कि उसमें 50% तो आप मिट्टी लेंगे और 30% उसमें आप कंपोस्ट मिलाएंगे। कंपोस्ट आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आप गोबर की खाद मिला सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, लीफ कंपोस्ट ले सकते हैं, और 20% आपको उसमें बजरी मिलानी है। और बजरी अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप उसमें राइस हस्क भी मिला सकते हैं। जैसे देखिए ये मेरा इसमें राइस हस्क मिला हुआ है। राइस हस्क आपकी मीडिया को लाइट वेट बनाता है, प्लस ये समय के साथ डिकम्पोज होके आपके जो प्लांट है उसके लिए न्यूट्रिशन भी देता है, और एयरेशन भी हमारे जो पॉटिंग मीडिया है उसको ये एयरेशन को अच्छा करता है। थोड़ी सी इसमें हमें नीम खली मिला लेनी है। तो इस तरीके से हम एक अच्छा फर्टाइल और वेल ड्रेन मीडिया अपने कमरख के प्लांट के लिए तैयार करेंगे। फ्रूट प्लांट्स जो होते हैं फ्रेंड्स, उनके लिए उनकी जो लोकेशन होती है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। आपको जो पौधा है कमरख का उसको 5 से 6 घंटे की धूप जहां आपके टेरेस पर आती हो ऐसी जगह पर इसको हमें प्लेस करना है। शेडी एरिया में हमें अपने प्लांट को नहीं रखना है, नहीं तो उसमें प्रॉपर फ्रूटिंग नहीं होगी। फ्रूट प्लांट के लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी होती है। वाटरिंग की बात करें तो जो कमरख है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट का प्लांट है, मतलब इसको गर्मी और मॉइस्चर पसंद होता है।
तो इसकी जो वाटरिंग है वो बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे आप पानी इसको दें। इसकी मिट्टी में थोड़ा सा मॉइस्चर बना रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा सूखे को ये प्लांट बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो पानी अपने जो कमरख के प्लांट है उसको अच्छे से आप दें। फर्टिलाइज़र की बात करें फ्रेंड्स, तो जैसे आपने फैब में पौधा लगाया तो उस समय पे आपने अपने पॉटिंग मीडिया में अच्छे से फर्टिलाइज़र ऐड किया तो कम से कम 6 महीने तक आपको अपने इस पौधे को किसी भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप रेगुलर बेसिस पर 2 से 3 महीने में इसको वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली, इस तरह के फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और अपने इस फ्रूट प्लांट में कोई भी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र आपको नहीं देना है। आप सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही अपने प्लांट को देंगे। फ्रूट क्वालिटी को एनहांस करने के लिए, इसकी फ्रूट का साइज़, इसका कलर अच्छा करने के लिए आप थोड़ा सा सीवीड इसमें दे सकते हैं। 2 से 3 ml 1 लीटर पानी में मिला के आप फॉलियर स्प्रे भी कर सकते हैं। प्लस इसके जो मीडिया है, मिट्टी है, उसमें भी आप डाल सकते हैं, जिससे आपके जो कमरख के फ्रूट हैं वो बोल्ड साइज़ के आएंगे और बिल्कुल इस तरीके के देखिए गोल्डन कलर के आएंगे। स्प्रिंग सीज़न आने पर हल्की सी प्रूनिंग अपने प्लांट की हमें कर देनी है, जिससे कि जो हमारा पौधा है वो प्रॉपर थोड़ा सा शेप में रहे। अभी मेरे इस कमरख के पौधे पर कुछ फ्रूट हैं जो पूरी तरह से राइप हो चुके हैं, उनकी मैं हार्वेस्टिंग करूंगी। देखिए कितना सुंदर और कितनी बड़ी साइज़ का ये फ्रूट है। ये वाला भी राइप हो गया है, इसकी भी मैं हार्वेस्टिंग कर लूँगी। अभी ये थोड़े पूरी तरह से पके नहीं हैं, तो कुछ दिनों के बाद इनकी भी हार्वेस्टिंग हो जाएगी। नीचे भी लगे हुए हैं काफ़ी। तो इसी तरीके से रेगुलर बेसिस पे आपको इससे जो फ्रूट्स हैं वो मिलते रहते हैं। इसको कट करके देखते हैं। ये देखिए, इसका जो कट करने के बाद इसका जो पार्ट होता है वो इस तरीके से बिल्कुल स्टार जैसे दिखता है, शायद इसीलिए इसको स्टार फ्रूट बोलते हैं। ये देखिए कितना जूसी और बिल्कुल गोल्डन कलर का है, बिल्कुल पूरी तरह से जो फ्रूट है वो पक चुका है। फ्रेंड्स देखिए, इसको कट कर रहे हैं तो इसमें से एकदम जूस बिल्कुल निकल रहा है। बहुत ही जूसी फ्रूट ये होते हैं। आई होप फ्रेंड्स मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको दी, जो भी जानकारी दी स्टार फ्रूट के बारे में, वो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। और अगर आपने अभी तक स्टार फ्रूट का प्लांट अपने टेरेस पर नहीं लगाया है तो आप इसको ज़रूर लगाएंगे। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।